जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी बात पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव की बात है जिसमें रामू नाम का आदमी रहता था। वह किसान था। वह बहुत ही अच्छा आदमी था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार की नज़र उसकी ज़मीन पर पड़ी। उसे वह जगह घर बनाने के लिए अच्छी लगी, तो वह किसान से कम पैसों में ज़मीन खरीदने की बात करने गया, मगर किसान ने मना कर दिया और उसे अपने घर से जाने को बोल दिया। अपना इतना अपमान देखकर वह गुस्सा हो गया और उसने कैसे भी वह ज़मीन अपने कब्ज़े में लेने की सोचा। उसने पता लगाया कि वह ज़मीन उस किसान की पत्नी के नाम है। तभी उसने प्लान बनाया कि जब वह किसान गांव से बाहर जाएगा तब वह उसके घर जाकर उसकी पत्नी से पेपर पर साइन करवा लेगा। 2 दिन बाद ऐसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। रामू गांव से बाहर गया। तभी उसने एक आदमी को भेजा और उसकी पत्नी को बातों में उलझाकर पेपर पर साइन करवा लिए। जब वह किसान गांव में लौटा तो उसने देखा कि उसकी ज़मीन पर कुछ काम चल रहा है। वह बहुत परेशान हुआ और उसने सबसे यह काम बंद करने के लिए कहा, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी वहाँ ज़मींदार आ गया और उस किसान से हंसते हुए बोला, तूने तो हमें यह ज़मीन नहीं दी, पर तेरी पत्नी ने अब यह ज़मीन हमारे नाम कर दी है। घर जा, पेपर्स की कॉपी तेरी पत्नी के साइन के साथ तेरा इंतज़ार कर रही है। वह जल्दी से भागकर घर जाता है और देखता है कि पेपर सच में वहाँ हैं और वह सब असली हैं। किसान बेबस था और कुछ भी नहीं कर सकता था, बस अपनी ज़मीन पर उस ज़मींदार के घर को बनते हुए देख रहा था। कुछ दिन बाद घर तैयार हो गया। वह ज़मींदार और उसका परिवार वहाँ रहने लगे। एक दिन वे सब लोग कहीं घूमने जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भूकंप आ जाता है। भूकंप ज़्यादा तेज़ नहीं था, किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बस ज़मींदार के घर को छोड़कर। उसका घर एकदम चूर-चूर हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तभी ज़मींदार की पत्नी ने उससे कहा, यह घर आपने बेईमानी से बनाया था, शायद इसी का फल है जो हमें मिला है। ज़मींदार को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और किसान के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और वह ज़मीन भी उसके नाम कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि दूसरों का बुरा कर मिली हुई खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। बुरे कर्मों का फल हर मनुष्य को कभी न कभी भोगना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिटर्न ऑफ कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।